ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 86 स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के संयुक्त तत्वाधान में 7 अक्टूबर को युवा उत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी एकॉर्ड अस्पताल में प्रेस वार्ता के दौरान बताई गई। प्रेस वार्ता में ट्रस्ट के संस्थापक पंडित शैलेंद्र मिश्र ने कहा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत को सामान्य रूप से समाज के हर वर्ग और विशेष रूप से युवाओं के बीच ले जाना है। इसके लिए स्मीपैक ट्रस्ट भारतीय शास्त्रीय संगीत के संरक्षण और प्रचार के लिए समर्पित है। ट्रस्ट का लक्ष्य लोगों में शास्त्रीय संगीत के प्रति जागरूकता पैदा करना है। यह कार्यक्रम 7 अक्टूबर को शाम 5 बजे से IMT ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा, जो संगीत प्रेमियों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव का वादा करेगा। और क्या कहा, आइए जानते हैं पायनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट में। देखिए, फरीदाबाद में ये एक कल्चरल चेंज होने जा रहा है, एक सांस्कृतिक बदलाव होने जा रहा है और शायद पहली बार शास्त्रीय संगीत का कोई कार्यक्रम जो है वो फरीदाबाद में हो रहा है। पंडित शैलेंद्र मिश्रा जी हैं, वो स्मीपैक से संबंधित हैं। एक बहुत बड़ी संस्था है जो 12 साल से शास्त्रीय संगीत के एरिया में काम कर रही है, तो उसके मतलब सानिध्य में कार्यक्रम हो रहा है। और एकॉर्ड हॉस्पिटल, IMT और ये जो दूसरे जो मनशा ग्रुप है, सफ़ायर रोटरी क्लब है, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए उनको भी एक स्टेज प्रोवाइड किया जा रहा है। और मैं तो हरियाणा सरकार से भी आग्रह करूंगा और यहाँ की सामाजिक संस्थाओं से भी, और जो यहाँ के जो कंपनीज़ हैं, कॉरपोरेट्स हैं, कि अगर हमें फरीदाबाद में एक सांस्कृतिक बदलाव लाना है और एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज भेजना है, तो इस संस्था को या ऐसे कार्यक्रमों को जो है वो सपोर्ट करें, क्योंकि हरियाणा सरकार की पॉलिसी भी है कि वो हरियाणा में संस्कृति या भारतीय संस्कृति को संजोने के लिए और उसको प्रोत्साहन देने के लिए काम करती है। तो वो, और मैं आपको मालूम है ऐसा विश्वविद्यालय भी सरकार ने खोला है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस चीज़ को इनकरेज किया जाए। और 7 अक्टूबर शनिवार शाम 5 बजे आप सभी तो आमंत्रित हैं ही, और आपके माध्यम से फरीदाबाद के लोगों को भी, सम्मानित नागरिकों को भी, सभी सम्मानित नागरिक हैं उनको भी हम न्योता देते हैं कि वो वहाँ पर आएंगे। जी मैडम। तो युवा उत्सव किया जा रहा है, इसके बारे में किस तरह के कार्यक्रम? युवा उत्सव ये जो 35 ईयर से कम के हैं, मेजॉरिटी उन आर्टिस्टों को आगे ले जाना, उनको प्लेटफॉर्म देना, ताकि उनको एक इंस्पिरेशन और एनकरेजमेंट मिले, और शास्त्रीय संगीत को, मेनली शास्त्रीय संगीत को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि वही हमारे धारक हैं जो आज के जनरेशन के बाद आगे नेक्स्ट जनरेशन को ले जाएंगे। तो ये हम लोगों का एक सोच था कि इन लोगों को प्रमोट किया जाए, तो युवा उत्सव इसलिए हमने किया। किस तरह के वोकल है, जैसे संगीत वो तबला है या उसमें क्या है? देखिए, शास्त्रीय संगीत में हमारे जो परफॉर्मर्स हैं उनमें तबला प्लेयर्स हैं, सितार प्लेयर हैं, और वोकल जुगलबंदी है, वोकल सोलो है जो डॉक्टर सबिता जी करेंगी, शुभांगी हैं सितार बजाएंगी, डुएट में तबले में तबला सोलो डुएट होगा जिसमें अक्षत और दीपांजन जी शामिल होंगे, फिर ट्राई होगा जिसमें सोहम, चंद्रमौली और कपिल शर्मा जी बजाएंगे, अभिज्ञान है वो कीबोर्ड पर उनको सहयोग देंगे, बट बजाएंगे शास्त्रीय संगीत। ये तो चाइल्डहुड पैशन था मेरा, बचपन की इच्छा थी। और एक इस फील्ड में पिताजी कहते थे, पिताजी को शौक़ बहुत था, हारमोनियम वही लाए थे, सितार बड़ी बहन सीखती थी, तबला भाई सीखते थे, लेकिन उनका कहना था कि तुम पहले अपने पैर पे जीविका के लिए, क्योंकि इस फील्ड में बहुत स्ट्रगल है। अब मुझसे बड़े थे, बुजुर्ग थे, और वो मुझे जानते थे, मेरे फादर थे, अपने बच्चे को तो वो बोलते थे कि आप स्टैंड कर लो, आप डॉक्टर बन जाओ, और उसके बाद आप इस संगीत को भी कभी मत छोड़ना। वो आते हैं तो मैं तबला अभी 1 साल से सीखना शुरू किया है, और 5-6 साल से मेरे गुरु हैं मिस्टर राकेश शर्मा जी, तो उनसे मैं सीखती हूँ क्लासिक शास्त्रीय संगीत। तो मैंने कुछ समय तो लगे कि ढूंढने में कि गुरु क्योंकि एक होता है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक गुरु के पास आकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है। तो मैं कुछ जगह गई थी फरीदाबाद में, लेकिन वहाँ गई तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे ही ठहराव है, अब मुझे यहाँ ही सीखना है। तो सीख रही हूँ, और उस दिन मेरा परफॉर्मेंस है, वो आप लोग विटनेस करेंगे। आप लोग सबसे अच्छे जज हैं,
आप बताएंगे कि हमने कैसा परफॉर्म किया। अपील करेंगे उस दिन के लिए, उस दिन कार्यक्रम होगा, उस दिन क्या अपील करेंगे व्यूअर्स के लिए? मैं यही अपील करूंगी कि मैंने अपने जो भाषण अभी दिया था उसमें भी मैंने बोला था कि मैं चाहती हूँ कि हर घर में जैसे बच्चे का एक फॉर्मल एजुकेशन होता है स्कूल में, उनको संगीत की तरफ भी उनको कुछ भी, संगीत का मतलब ये नहीं कि आपको गाना ही है, आप तबला सीखें, बहुत सारे वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सीखें, आप कुछ भी सीखें, लेकिन सीखें इसमें बच्चों के सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल विकसित होती है। और जो बच्चे नहीं सीखते हैं संगीत, उनके कंपैरिजन में उनका कैचिंग पावर ज़्यादा होता है। स्कूल की परफॉर्मेंसेस में भी वो अच्छा करते हैं। मुझे संगीत में रुचि थी, मैं स्कूल में भी परफॉर्म करती थी और अपने क्लास में टॉप भी करती थी, तो और बहुत सारे बच्चों को देखा है। मेरी बेटी भी अभी क्लासिकल म्यूजिक सीख रही है। तो मैं हर लोग से अपील करूँगी कि अपने बच्चों को आप फॉर्मल एजुकेशन के साथ संगीत की भी, अगर उसमें थोड़ी भी रुझान है, बच्चे को तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जैसा आप चाहेंगे वैसे वो ढल जाएंगे। तो ये सारे अभिभावकों से, माता पिता से मेरा अनुरोध है कि बच्चों को इस फील्ड में आगे करें, उनमें आक्रामक विचार और क्राइम वाले विचार, क्योंकि जो क्राइम भी कर रहे हैं वो ह्यूमन बीइंग ही हैं, किसी न किसी के बच्चे हैं। इन चीज़ों को अगर सच में हम सोसाइटी में चाहते हैं कि कम हो, तो संगीत के प्रति उनको माता पिता को रुझान करना होगा और अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा के लिए फॉर्मल एजुकेशन के साथ वो भी करें। मैं SMEPAC को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। SMEPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को प्रमोट करने का काम करती है। और जैसे कि मैंने अभी अपने वक्तव्य में बताया कि हम लोग जो मतलब कोई भी एक आर्टिस्ट होता है, वो आर्टिस्ट की जो स्ट्रगल होती है, जो हम फाइनली देखते तो हैं कि फलाना वो तबला प्लेयर है, वो संतूर प्लेयर है, लेकिन उसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो हम लोग नहीं देख पाते हैं। और उस स्ट्रगल के लिए एक प्लेटफॉर्म एक आर्टिस्ट को दिलाना ज़रूरी है, जो कि हमारी SMEPAC ट्रस्ट जो है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाती है। इसके लिए हम लोग पहले दिल्ली के अंदर में काफ़ी हमने इवेंट्स किए हैं, हर साल एक इवेंट करते हैं, और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम विद ऑल द स्पॉन्सर जो हमें हेल्प कर रहे हैं, गोड हॉस्पिटल, IMT है, जिन्होंने हेल्प किया हमें ये इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो एक बेसिक स्टार्ट हो रहा है कि फरीदाबाद में भी ऐसा इवेंट हो जो आगे आपको जो आर्टिस्ट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, परफॉर्म करें और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस आए। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग गिटार से ही अपने मन की शांति ढूंढें। हमारे पास पुराने वाद्य यंत्र हैं, जैसे कि संतूर है, सितार है, तबला है। हम देखिए आज के युवा बहुत जल्दी वेस्टर्न कल्चर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमें ना दुनिया भर के बैंड परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं, पर हमारे पास ऐसे जो आर्टिस्ट है जो उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि कहीं हम तबला बजते हुए देखें। तो ये जो इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 7 अक्टूबर को 5 बजे IMT क्लब के IMT शूट के अंदर में, तो वो यही है कि उनको एक स्टेज अवेलेबल कराया जाए, लोगों को इंटरेस्ट जगाया जाए इसके बारे में, और ये जो हमारी पुरानी टाइम से जो परंपरा चल रही है उसको हम आगे और प्रमोट कर सकें और एक प्लेटफॉर्म पर। मैं रोटेरियन धीरेन्द्र श्रीवास्तव, रोटरी क्लब फरीदाबाद सफ़ायर का प्रेसिडेंट हूँ, और मुझे यहाँ पे मिश्रा जी ने जो SMEPAC युवा उत्सव में के लिए जोड़ा है। अब आप देखिए संगीत का माध्यम है, ये संगीत ऐसा माध्यम है जिसमें हम लोग तुरंत जुड़ गए। मैं मिश्रा जो जानता भी नहीं था, इन्होंने फ़ोन किया मुझे और बताया कि श्रीवास्तव जी हम लोग ऐसे ऐसे करना चाहते हैं, और हम लोग जुड़ गए। और यहाँ पे हम लोग जुड़े हैं। 7 अक्टूबर को हम लोग एक युवा महोत्सव कर रहे हैं, जिसमें हम तमाम युवाओं को आगे बढ़ने के लिए, क्लासिकल संगीत को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी सदियों पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, वो संगीत जो हमारे दिल को, दिमाग को सुकून देता है। हम लोग कई बार बड़े बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, और संगीत सुनते ही बिल्कुल मन हरा भरा हो जाता है। उस तरह से उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। और मैं सभी से, युवाओं से, बुजुर्गों से, सभी से अपील करता हूँ कि अपनी सदियों पुरानी संगीत की परंपरा को लुप्त ना होने दें, उसको बढ़ाएं और समाज को हर तरह से दिल दिमाग को रोशन करें।